ओके, सो वी आर डूइंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के पास्ट पेपर्स कर रहे हैं एंड विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 टुडे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के ली क्विन हैज 150,000 व्हिच शी इंटेंड्स टू यूज टू फंड अ न्यू बिजनेस। ठीक है, ली क्विन एक पर्सन है जिसके पास $1.5 लाख हैं एंड शी इंटेंड्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। The business will commence on 1st December 2008 and expenditure on that date is expected to be as follows. 1,50,000 जो उसके पास हैं उसके एक्सपेंसेस किस तरह से करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा, 70,000 का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करेंगे, 20,000 का मोटर व्हीकल और 18,000 के फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। द रिमेनिंग कैश विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। अब जो रिमेनिंग कैश बच गया वो बैंक अकाउंट में डाल देंगे। रिमेनिंग कितना कैश बच जाएगा? 70 और 20 कितने हो गए? 90 और 18 ये हो गए 108,000। रिमेनिंग कितना कैश बच गया? 150 में से 108 माइनस कर दो तो रिमेनिंग बच जाएगा 150 माइनस 108, 42,000। अच्छा जी, क्या होगा अब आगे देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2009 कैलकुलेट टोटल रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। 2009 के लिए टोटल रिसीट्स निकालो फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा भाई, ट्रेड रिसीवेबल से रिसीट्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमें कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। SLCA बना लेते हैं। अगर हम SLCA बना लेंगे तो हमारे पास रिसीट्स आ जाएंगी। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं सारा पूरा। अच्छा ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के जरिए हमारे पास रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, SLCA। बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका 0 होगा, बिजनेस का पहला साल है तो देयर इज नो बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा उसके नीचे क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स। फिर राइट साइड पर आएगा बैंक यानी कि रिसीट्स। फिर उसके नीचे आएगा बैलेंस CD, और अगर कोई चीज़ और हो तो वो भी आ जाएगी बैलेंस CD। डिस्काउंट अलाउड वगैरह कुछ हो तो वो भी आ सकता है। देखो यहाँ सेल्स बताई हुई है, सेल्स कितनी है? 220,000 ऑफ विच 15% विल बी ऑन क्रेडिट। 220,000 की सेल्स है, इसलिए 15% क्रेडिट पर है, तो क्रेडिट सेल्स कितनी हो जाएंगे? 220,000 का 15%। 220,000 हमारी सेल्स है, सेल्स बताई हुई क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा 220,000 का 15% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स। तो निकालो 15% कितना बनता है? दैट इज 33,000। ये क्रेडिट सेल्स हो गई। अच्छा और क्या बताया हुआ है? रिसीट्स हमें निकालनी है। रिसीट्स कैसे निकालेंगे हम? बैलेंस CD बताया हुआ है क्वेश्चन में। ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस CD है 12,000। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है? डिस्काउंट अलाउड है 2% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 2% कितना हो जाएगा? 220,000 का 2% 4,400। ठीक है, और सेल्स रिटर्न वगैरह तो कुछ बताए भी नहीं है। बैड डेट्स हैं 3% ऑफ टोटल सेल्स। बैड डेट 3% ऑफ टोटल सेल्स। बैड डेट्स लगाओ कितने के हो जाएंगे? 3% कितना हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएंगे 6,600। इसके अलावा और तो कोई कंट्रोल अकाउंट की चीज नहीं मिल रही है हमें ना, बस बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएंगी। सर कैश डाउन कहाँ लिखा हुआ है? नीचे एंड में देखो, ये रहा ना ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस CD। सही है। नहीं ना, 33,000 ये 33,000 है तो रेट कितना आएगा? 10,000 आ गए रिसीट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इज 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बैड डेट जरा एक दफा दोबारा कैलकुलेशन करना तो। बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड तो। अच्छा बैड डेट के बारे में एक सेकंड जरा देखना। बैड डेट है, सॉरी बैड डेट 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स का 3% नहीं है बैड डेट जो है ना। मुझे बहुत कम लग रहा था ये 10,000 जो है ना।
हाँ 990 होगा। देखो बैड डेट जो है वो 3% ऑफ बैड टोटल सेल्स नहीं बोला हुआ है, क्रेडिट सेल्स बोला है, तो 990 होगा। ठीक है, यहाँ देखो जरा गौर से, इसमें बोला हुआ था डिस्काउंट बोला हुआ टोटल सेल्स का, बैड डेट बोला हुआ था क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स 33,000 है तो 990 होगा। तो अब रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर कितना आ रहा है? 15610। ठीक है, तो ये SLC हो गया आपका। इस तरह से आपने रिसीट्स निकाल ली। रिसीट से निकालने को बोली थी इस क्वेश्चन में आपको। पार्ट ए हो गया, ये कौन सा पार्ट था? पार्ट ए का 1 हो गया। नेक्स्ट है परचेजेस, ऑल ऑफ विच विल बी ऑन क्रेडिट। परचेजेस निकालनी है। अच्छा, परचेज भी निकालनी है। थर्ड पार्ट में टोटल पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल भी निकालनी है। अच्छा, अब परचेज हम कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। परचेज हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज दी हुई है ना उससे। PLCA से नहीं निकाल सकेंगे यहाँ पर परचेज। यहाँ पे परचेज लगेगा, कंट्रोल अकाउंट से परचेज नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना वो भी नहीं है, पेमेंट टू सप्लायर भी नहीं है। अगर हम PLCA बनाएंगे दो चीजें अननोन हो जाएंगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन चलो जीरो है, बैलेंस कैरी डाउन हमें पता है, लेकिन अब पेमेंट की तो पता हो ना। पेमेंट टू सप्लायर पता नहीं है तो हम फिर नहीं निकाल सकते, कंट्रोल अकाउंट नहीं बना सकते। अगर कोई एक चीज अननोन हो तो कंट्रोल अकाउंट से निकल सकती है। परचेज के लिए हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज अप्लाई करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज। यहाँ बताया हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज जो है दैट इज 45%। इसको यूज करेंगे, यानी कि ये मार्जिन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो सेल्स का, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 45% करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स हमारी कितने की है? 220,000 की है। 220,000 का अगर 45% हम लगाते हैं, 220,000 का 45% कितना आ जाएगा? 99,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब रूल क्या होता है, अगर थोड़ा सा अगर फॉर्मेट ही बना लें तो देखो, सेल्स के बाद क्या होता है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब बैकवर्ड वर्किंग करनी है एक तरह से, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये सब है। परचेजेस नहीं है, खाली ग्रॉस प्रॉफिट है, बैकवर्ड वर्किंग करेंगे। ठीक है ना, देखो सेल्स हमारी कितनी है? सेल्स है 220,000 की। देन ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओपनिंग इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टार्टिंग में देयर वाज नो इन्वेंट्री ना, तो बस ठीक है, फर्स्ट ईयर बिजनेस का देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, शुरू में से इन्वेंट्री नहीं खरीदी है। अच्छा, अब इसके बाद परचेज हमें निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500। अब बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेंगे परचेज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 220,000 का 45% में लगाया 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, अब बैकवर्ड वर्किंग करेंगे। 220 माइनस 99, 220 माइनस 99 कितना आ जाएगा? देखो बैकवर्ड वर्किंग से 220,000 माइनस 99,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन करके बेटा बता दो, मेरे पास आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ। 220 माइनस 99, थोड़ा जल्दी जल्दी, 121,000। ठीक है, अब 121,000 से फिर बैकवर्ड वर्किंग करेंगे तो हमें ये करना है कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये 121,000 आ जाए। ठीक है ना, 121,000 प्लस 19,500, तो ये आ जाएगा आपके पास 140,500। यहाँ से आपके पास आ गई परचेजेस। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हो? देखो सेल्स का जो 45% है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। 220,000 का 45% आपने लगाया तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 99,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेल्स 220,000 है, उसका 45% 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये क्लोजिंग इन्वेंट्री या माइनस हो रही है ना, तो वहाँ जाकर ऐड हो जाएगी। ऐड करूंगा तो 140,000 परचेज आ जाएंगे। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं, 140,000 माइनस 19,500 करेंगे तो ये 121,000 आएगा।
ये बैकवर्ड वर्किंग क्या चीज होती है? देखो, जो चीज माइनस हो रही होती है ना वो प्लस होती है जब भी बैकवर्ड वर्किंग करनी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये था 220,000 और 99,000, मुझे 121,000 निकालना है। क्या करूंगा? 220 माइनस 99 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गई परचेजेस। अच्छा, अब जो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? थर्ड पार्ट में टोटल पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। अब पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल निकाल दी। पेमेंट कैसे निकालेंगे? अब पीएलसी बना लेंगे। ठीक है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसमें आ जाएगा पीएलसीए। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। बैलेंस ब्रॉट डाउन कोई है नहीं। इसके नीचे आएगा क्रेडिट परचेजेस। सारी परचेज क्रेडिट पर ही है। देयर आर नो कैश परचेज। 140,500 आ जाएगा इधर। फिर आएगा बैंक में पेमेंट्स। बैंक है पेमेंट्स, देन बैलेंस सीडी। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव तो नहीं है? जरा ये देख लो एक नज़र। डिस्काउंट रिसीव तो नहीं है कहीं? ये रहा, डिस्काउंट रिसीव भी है। डिस्काउंट रिसीव क्या है? 2% ऑफ परचेजेस। परचेज का 2% डिस्काउंट रिसीव्ड है। परचेज है हमारी 140,500, तो डिस्काउंट रिसीव कितना हो जाएगा? इसका 2% लगाओ। 140,500 का 2% हो जाएगा 2810। डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। टू एट 10। ठीक है, जगह कम है, थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ मैं इसको। टू 2810। उसके बाद आएगा पेमेंट्स तो हमें निकालनी है बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी इज गिवन इन द क्वेश्चन। बैलेंस सीडी ट्रेड पेबल्स का है 11,000। 11,000 इज द बैलेंस सीडी। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। ठीक है, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे। 140,500 माइनस 126,690। 126,690। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपका पीएलसी हो गया, और उससे बैलेंसिंग फिगर आपने जो निकालनी थी वो कौन सी थी? ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला? पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये दो चीजें बनाने को बोली नहीं सिर्फ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर क्या करना है आपको? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सेल्स है हमारे पास। ठीक है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगी। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने ऊपर बनाया है वही है। ये ऑलरेडी बना ही चुके हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है? आगे कंटिन्यू करना है। अदर अदर इनकम। अदर इनकम में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, उसकी भी कैलकुलेशन करी हुई है। फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस बताई हुई है, 9% है। डेप्रिसिएशन के अलावा फिक्सर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, सनड्राई एक्सपेंसेस, ये सारे आप एक्सपेंसेस में डालोगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब ये बाकी का काम आप लोग घर पर खुद करोगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सारी वैल्यूज निकली हुई हैं। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड टेक आउट द इनकम, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।